अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगड़ फैमिली व्लॉग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो बहुत शुक्रिया आपका। ये शाम के टाइम की मैं रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि हवा चली थी थोड़ी देर के लिए हवा चली थी। हम लोग खुश हो गए थे कि हवा यानी कि अब स्टार्ट हो गई है तो मौसम यानी कि चेंज हो जाएगा, लेकिन ना वो थोड़ी देर के लिए ही खुश करने के लिए आई थी और जितनी आई थी ना तो वो अच्छे तरीके से पत्तों को बखेर के चली गई। लेकिन असरात ना बारिश के कंप्लीट हैं और जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना उस टाइम मुसलसल बारिश हो रही है और जिस टाइम मैंने वीडियो कैप्चर की उस टाइम फुल गर्मी थी और थोड़ी देर के लिए हवा चली थी लेकिन वो हवा बंद हो गई थी और मैं बड़े पुरजोश अंदाज में बाहर आई थी हवा का मज़ा लेने के लिए। लेकिन ना शायद ना हवा ने कहा नहीं आप लोग ना गर्मी में ही ठीक हैं। खैर फिर उसके बाद जी मैंने शाम का ये खाना यानी कि बनाना स्टार्ट कर दिया था। लेफ़्ट ओवर में मेरे पास ना तोरियों का सालन रखा हुआ था, उसी को मैंने गरम किया रोटियां बना के और मैंने देसी घी लगा लिया था। और ये ना मेरी अम्मी ने मेरे लिए ना अभी भेजा है, भेजा क्या हम लोग गए थे ना तब हमारे लिए यानी कि रखा हुआ था, मेरी अम्मी ने भेजा है ये। तो माएँ जो होती हैं ना उनके प्यार का उनकी खलूस का कोई यानी कि नेमुल बदल नहीं होता। वो अपने बच्चों के लिए बेलौस मोहब्बत करने वाली होती हैं। मेरे जाने से पहले उन्होंने मीन्स यानी कि मेरे लिए जमा करके रखा हुआ था और आते वक्त ना मैं लेके भी नहीं आई फिर भी उन्होंने ना भिजवा दिया। और ना इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना जो मायके से चीज़ आती है, जो मायके की तरफ से चीज़ होती है ना उसके खुशी और उसकी ना चाहत ही अलहदा होती है। फिर खैर उसके बाद मैंने तोरियों का सालन गरम किया और फिर साथ में मैंने दही बनाई हुई थी। माशाल्लाह अब तो मुझे दही भी अच्छी खासी बनानी आ गई है। रोटियों के मैंने घी लगाया, सालन को गरम किया और फिर उसके बाद मैंने पहले कूलर भर लिया था, कूलर में बर्फ़ डाली और फिर उसके बाद मीन्स यानी कि मैंने फिर खाना लगाया था। और ना फ्रीज़र आने के बाद भी मेरी आदत वही रही है कि मैं डायरेक्ट फ्रीज़र से बोतलें निकालूँ फिर उसके बाद उनको भर के रखूँ। ऐसे ना मुझे बहुत अजीब सा फील होता है। स्टार्ट से ही अम्मी के घर से ही ये आदत ना डेवलप है कि ना एक मरतबा कूलर भर के रख लेते हैं। बोतलों वाला सिस्टम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उधर से ही मीन्स यानी कि ना पानी यूज़ करते रहते हैं, जब ख़त्म हुआ तो फिर उसको दोबारा रीफ़िल कर लिया। इस तरह मैसी भी कम होता है और फ्रीज़र के ऊपर भी प्रेशर ना थोड़ा सा कम पड़ता है। और बार बार फ्रीज़र को ओपन करना बार बार बंद करना ना थोड़ा ऐसे अजीब सी भी फीलिंग आती रहती है। तो मेरी स्टार्ट से ही आदत यही है कि ना बस एक मरतबा फिल किया, जब वो ख़त्म हुआ तो उसको रीफ़िल करके यूज़ कर लिया। मुझे ये आदत ना बहुत हद तक अच्छी लगती है। बहुत सी फैमिलीज़ में मैं देखती भी हूँ कि ना कूलर वाला आदत नहीं होती, जस्ट यानी कि बोतलें उठाई और उनको ही यूज़ किया, दोबारा रीफ़िल किया फिर रखा। खैर हमने खाना खाने से पहले यानी कि पानी को मैंने फिल करके वो रख लिया था, फिर पूरा डेकोरेशन करके मैंने ना दस्तरखान लगाया। बड़ी यानी कि कोशिश हो रही होती है मेरी अब ना थोड़ी सी सजावट के साथ में करूँ। वैसे तो मैं ना सिंपली बस उठाती थी और रख देती थी। खैर फिर खाना वगैरह फिर मैंने कोई वीडियो कैप्चर ही नहीं की थी और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था। सुबह उठी और फिर चाय बनानी थी क्योंकि मोस्टली हमारी सुबह चाय ही होती है। हस्बैंड को अगर मैं पूछूँ भी ना कि खाना वगैरह खाना है तो कहते हैं नहीं मुझे खाना नहीं खाना है। और जिस टाइम मैं चाय बना रही थी ना अच्छी खासी बारिश भी हुई थी और ना मेरा दूध भी फ्रीज़ हुआ था। पहले मैंने फ्रीज़ यानी कि दूध को फ्रीज़ किया, उसके बाद मैंने चाय बनाई और फिर चाय बना के फिर मैंने हस्बैंड के पास ले आई। और ना चाय के साथ साथ मौसम भी इतना खूबसूरत था, उसको ना इंजॉय कर रहे थे। चाय वगैरह पिए चाहे कोई और काम करे, बर्तन ना हो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। चाय वगैरह बनाई और चाय वगैरह बनाने के बाद ना मैंने ना डायरेक्ट वो चने की दाल बॉयल होने के लिए रखती थी। आलू बॉयल करो या चने की दाल बॉयल करो ना बर्तनों का हशर से नशर हो जाता है। वैसे किसी ने मुझे मशवरा दिया था कि आप ना बॉयल करने के लिए ना स्टील की यानी कि पैन ले लें या कोई पतीली ले लें या फिर आपको जैसे मुनासिब लगे आप ना वो बर्तन ले लें। स्टील में ना मीन्स अगर आप ना वो करो कोई चीज़ बॉयल करो, आलू बॉयल करने हो, दाल या फिर कोई और चीज़ बॉयल करनी हो ना तो वो काली नहीं होती, जैसे सिल्वर के बर्तन काले होते हैं। और जैसे ही यानी कि ये काले होते हैं ना तो मेरी आंखों में चुभना स्टार्ट हो जाते हैं, इस कदर यानी कि बॉयलिंग वाली चीज़ इसको ख़राब कर रही होती है।
खैर यानी कि फिर मैंने ना इसको अच्छे तरीके से ना साफ़ सूफ किया। लेकिन इसकी जब तक चीज़ को बॉयल करते हैं ना 2-3 दिन तक, तो उसकी शक्ल ना सही से निकल के भी नहीं आ रही होती। वो बॉयलिंग वाली चीज़ ना इतनी यानी कि सिल्वर के बर्तन को ख़राब कर रही होती है। खैर यानी कि जैसे ही कुछ मैनेज होता है या कुछ यानी कि ना सेट होती है कंडीशन, तो मैं ना कोशिश करूँगी कि स्टील का कोई बर्तन लेके उसको ट्राई करूँ। क्योंकि ना मुझे आइडिया तो बहुत अच्छा लगा कि राइस बॉयल करो या बाकी चीज़ें बॉयल करो, वो स्टील में करके देखती हूँ अगर ये तरीका कामयाब हुआ तो। फिर खैर उसके बाद मैं ना बर्तन वॉश करते करते मेरा माइंड ये था कि मैंने अब ये करना है, अब मैंने फ़लाँ काम करना है। आज मैंने जी बनाने थे करेले, और फिर उसके बाद मैं बर्तन बाद में वॉश किए थे। मैंने दाल बॉयल होने के लिए रख दी थी और मैंने सब्ज़ी बना के रख ली थी। और साथ में अब ट्यूशन भी बच्चों के स्टार्ट हो गए हैं दोबारा से, अब बच्चे भी आना स्टार्ट हो गए हैं। तो फिर मैंने बच्चों को पढ़ाया, 10 बजे बच्चे आ जाते हैं और मैक्सिमम वो जाते हैं आप तकरीबन 12:30 बजे या 1 बजे जाते होते हैं। फिर उसके बाद ही मैं किचन में आती हूँ। ये तकरीबन 1 बजे का ही टाइम है जब मैंने यानी कि सब्ज़ी भी सारी बना ली थी और उसके बाद यानी कि खाने की टोटल प्रॉपर यानी कि तैयारी करने के बाद मैं किचन में आई थी। और बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद सीधी फिर मैं खाना वगैरह बनाना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि ना भूख इतनी लगती नहीं है। अगर यानी कि काम करे ना बंदा तब ज़्यादा भूख लगती है, चलता फिरता रहे। और अगर यानी कि नॉर्मली बैठा रहे ना तब इतनी भूख नहीं लगती है। मैं इधर से सोच के गई थी कि आप लोगों को ना अपनी मीन्स यानी कि ड्रेसिंग की कलेक्शन वगैरह दिखाऊंगी। अम्मी ने मेरे लिए ईद के कपड़े बनाए हैं वो दिखाऊंगी, वो सारी चीज़ें यानी कि ईद पे ना ड्रेसिंग करूंगी, रूम को सेट करूंगी, डेकोरेशन करूंगी। वो सारी वीडियोस मैंने ना आप लोगों से शेयर करनी थी जो ना मीन्स यानी कि कर नहीं पाई। और ना यहाँ पे अम्मी ने फिर जो कपड़े मेरे बनाए थे वो मैं ऐसे के ऐसे लेकर आ गई, क्योंकि ना मैंने ना डाले और ना ही यानी कि आप लोगों को दिखाए। मेरा फुल माइंड था, क्योंकि मैं पिछली मरतबा जब आई थी ना तो हमें ये था कि ना हमारा मीन्स यानी कि जून में क्वार्टर ना ख़त्म हो जाएगा तो हमें वापसी जाना पड़ेगा। तो मैं अपने सारे ड्रेसिंग कपड़े वगैरह उधर ही रखाई थी। मैंने कहा घर में पहनने के लिए तो वहाँ पे मौजूद हैं, मैं इतने कपड़ों को पहले लेके जाऊँ फिर लेके आऊँ, तो फिर इस चक्कर में ना मैं लेके ही नहीं आई थी। तो फिर अभी गई हूँ ना तो फिर जो मेरे घर पे रखे हुए थे मैं वो भी लेके आई। और फिर उसके अलावा ना अम्मी ने जो मेरे न्यू सूट बनाए थे ईद के लिए वो भी लेके आई। और अभी जो मैंने डाला हुआ है ये भी उन्हीं में से है जो अम्मी ने बनाया था। ये उन्हीं में से है जो घर रखा हुआ था, जो ना घर रखे हुए थे। और मुझे ना ये अपना मोस्ट फेवरेट यानी कि सूट लगता है, क्योंकि इसको मैंने सिंपली डिज़ाइन किया हुआ और सिंपली तरीके से मैंने ना इसको यानी कि डिज़ाइन करके पहना हुआ भी इतना खूबसूरत और एलिगेंट लगता है ना। कोई पूछ भी रहा होता है ना तो कोई अगर देख लेता है ना तो वो पूछता लाजमी है कि इसको आपने कैसे डिज़ाइन किया है। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं हैवी कपड़े ना डालूं, हैवी यानी कि ज्वेलरी हैवी चीज़ें ना डालूं। मुझे ना सिंपली चीज़ें पसंद है और सिंपल रहना मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। यानी कि सूट मैं इस तरीके से डाल लेती हूँ कि वो पहना हुआ अच्छा लगता है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा अपने आप को ना मीन्स यानी कि डेकोरेट नहीं करती या बहुत ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह नहीं डालती। बस कानों में इयर रिंग्स डाल लिए, अगर यानी कि हुआ तो हाथों में मैंने हल्की फुल्की सी चूड़ियाँ डाले, रिंग्स नहीं डालती मैं, क्योंकि मुझे काम करती हूँ तो मुझे उलझन होती है। लेकिन ड्रेसिंग अपनी इस तरीके से करती हूँ कि वो ना ड्रेसिंग ही यानी कि ना अच्छी भी लगती है और मीन्स सिंपल भी होती है। मेरे पहनने का यानी कि स्टाइल यही है। मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ ना कि गर्मी हो या सर्दी हो, मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ कि वो ना हैवी ड्रेसिंग भी कर लेते हैं और बहुत यानी कि हैवी ड्रेसिंग डाल भी लेते हैं, फुल यानी कि खुद को तैयार भी कर लेते हैं। लेकिन मुझसे ये होता नहीं है, शायद यानी कि मेरी तबीयत ऐसी नहीं है या फिर मुझे पसंद नहीं है, आप कुछ भी कह सकते हैं। मेरी मोस्टली कोशिश होती है बस मैं बिल्कुल सादा रहूं। कि हमारी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि ना जैसे ही यानी कि लड़की की शादी होती है ना तब भी वो नोज़ पिन डालती है। अदरवाइज़ मीन्स यानी कि हमारे यानी कि अनमैरिड लड़की ना नोज़ पिन नहीं डालती, कि हमारी फैमिली का रिवाज है। और उसके बाद जब यानी कि शादी होती है तो हाथों की चूड़ियाँ, पाँव से पाजेब और कानों से इयर रिंग और मीन्स यानी कि गले से ना चेन लॉकेट हो, चाहे गोल्ड में हो चाहे आर्टिफिशियल हो, वो सब चीज़ें यानी कि ना लाजमी होनी चाहिए। लेकिन मुझसे नहीं डाली जाती है। सर्दी में फिर भी मैं चेन वगैरह डाल लेती हूँ और चूड़ियाँ वगैरह भी डाल लेती हूँ। और कभी कभी मूड हुआ तो पाजेब डाल लिया, अगर नहीं मूड हुआ तो वो भी नहीं डालती। जैसे ही मेरी शादी हुई थी मैंने वो चीज़ें ऐसे रख दी थी ना संभाल के, जैसे ना मज़ीद दोबारा ये ना कभी काम ही नहीं आएंगी।
हाँ, चूड़ियाँ कभी कभी डाल लेती हूँ। और हाँ, इयर रिंग्स मेरे कानों में हमेशा रहते हैं, आर्टिफिशियल नहीं डालती, वो सिर्फ ना गोल्ड के ही हैं मेरे कानों में। आर्टिफिशियल यानी कि मूड नहीं रहा कभी भी। अभी भाई की शादी हुई थी ना, तब यानी कि हमने सारी बहनों ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी डाली थी, क्योंकि ना शादी में फिर प्रॉब्लम होती है इंसान को ना, गोल्ड वाली उठाओ निकालो, फिर उसको संभालो पहनो, और फिर उसके बाद फिर उसको उठा के संभाल के रखो। शादी में इतनी यानी कि फैमिलीज़ आई हुई होती हैं, इतना रश होता है, उनमें ये सब चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाती हैं। तो फिर हम लोग ना कोशिश करते हैं मोस्टली शादियों में मीन्स यानी कि ना आर्टिफिशियल डाल लें, और उसके बाद ताकि वो रखने में, उसको उतारने में या फिर संभाल के रखने में मुश्किल ना हो। अक्सर यानी कि हमारी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि ना वो मोस्टली डालते हैं। या फिर आप ये कह लें कि अगर मीन्स यानी कि कोई गोल्ड की नहीं डाल के रखती ना, तो ऐसा समझा जाता है कि ना शायद बहू को इन्होंने दी नहीं है, या फिर शायद बहू को ये सही तरीके से रखते नहीं हैं। इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट ही मीन्स यानी कि चलता रहता है। खैर, आज बातें हो गई आपको आपके साथ ना मेरे मुतालिक बहुत सारी, और साथ साथ में बना रही थी जी करेले। आटा गूंद लिया था और साथ में मैंने मीन्स करेलों को भुनाई होने के लिए रख दिया था। और करेलों को मैं भुनाई करके फिर उतार के रख दूँगी। रेसिपी इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों से कल शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। और फिर मैं आपको बार बार यही कहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, हाफ मत किया करें। और आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और लाइक ना एक मरतबा किया करें, 2 मरतबा ना किया करें, वो फिर अनलाइक हो जाता है। और लाजमी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।